जिंदगी को शाश्वत अविनाशी ऊंचाइयों पर ले जाना है, जहाँ से हम कभी गिरे नहीं। एक बार आत्मा में प्रकाश हो, कभी अंधेरा होवे नहीं। एक बार सुखी होने के बाद कभी दुख ना आवे। एक बार शुद्ध होने के बाद फिर कभी अशुद्ध न हो। प्रातः काल तो जिंदगी का हो, लेकिन शाम न हो। ऐसी जिंदगी जीने के लिए आचार्यों ने, भगवानों ने दो मार्ग बताए। पहला मार्ग है कि तुम अपने आप को इतना समर्थशाली बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। ये मत सोचना कि हमारे जीवन में संकट ही ना आए। ये तो कल्पना करना ही मत। संसार में हो तो संकट तो आएंगे। चलोगे तो रास्ते में कांटे तो मिलेंगे। रहोगे दुनिया में तो दुश्मन तो मिलेंगे। मन वचन काय की प्रवृत्ति करोगे तो अशुभ कर्म का तो बंद होगा। मुनि महाराज को भी होता है। छठे गुण स्थान में असात आदि अशुभ कर्मों का बंद होता है। तो पहले हमारी ये धारणाएं मिटा देना है हमें कि हमें वो साधना करना है, मैं संसार में रहूं और कोई संकट ना आए मेरे ऊपर। मैं संसार में रहूं और मुझे किसी भी चीज का अभाव ना हो। मैं संसार में रहूं लेकिन मैं पूर्ण होकर के रहूं। ये ऐसी मिथ्या धारणा है जो कभी पूरी होगी नहीं, कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन संकट तो आएंगे, लेकिन एक मार्ग ऐसा है जो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। कांटा तो लगेगा लेकिन रास्ता रुकेगा नहीं। दुश्मन तो आएगा लेकिन वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अशुभ कर्म के उदय तो आएंगे लेकिन वो तुम्हें रुला नहीं पाएगा। अशुभ कर्म तो आएगा, लेकिन एक ऐसी विधि है जो अशुभ कर्म आएंगे लेकिन रुला नहीं पाएगा। दुश्मन आएगा लेकिन बिगाड़ नहीं पाएगा। अंधेरा होगा लेकिन ठोकर नहीं लगेगी। कांटा लगेगा लेकिन गति अवरोध नहीं होगा। एक मार्ग है सर्वोत्कृष्ट, जिसमें तुम्हें एक संकल्प करना पड़ेगा। मेरे जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, मैं कभी मन वचन काय से उन संकटों को दूर करने का भाव न करूंगा। पहला तो नियम ले लो, मैं कभी ऐसी भावना नहीं करूंगा कि मेरे जीवन में कोई संकट ना आवे। मेरे जीवन में कभी बुरे दिन ना आवे। संसार में मेरा कोई दुश्मन ना हो। मेरे अशुभ कर्मों का उदय ना आवे। ऐसी भावना तुम्हें नहीं करना है। और ऐसे संसार में बहुतायत व्यक्ति यही भावना करते हैं। और ये पहले नंबर के व्यक्ति बनने के लिए आपको ये बिल्कुल छोड़ देना है
कि मैं कभी ये भावना नहीं करूँगा कि मेरे जीवन में संकट आवे, और यदि थोड़ी बहुत जल्दी हो महान बनने की, तो ये भावना करना कि संसार के जितने संकट हैं वे सब मेरे ऊपर आवे। देखो जो मार्ग है वो तो बताना पड़ेगा, चाहे तुम करो या नहीं करो। संकट जितने आए वो सब मेरे ऊपर आए। बुरे से बुरे दिन मेरी जिंदगी में आ जाए, सारा जगत मेरा दुश्मन बन जाए, मेरी जिंदगी में। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, संकटों से मैं नहीं डरूंगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि संकट नहीं आएंगे तो मैं संकटों को बुलाऊंगा। ये और जल्दी वाला मामला है, मैं जल्दी महान बनने की बात कह रहा हूं। यदि मेरी जिंदगी में संकट नहीं आए तो मैं संकटों को बुलाऊंगा। मैं चला करके ऐसे कार्य करूंगा जिससे संकट आवे। मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे मेरे अशुभ कर्म के उदय बने रहे निरंतर। पहले तो आना चाहिए मेरा अशुभ कर्म, नहीं आएगा। कभी कभी बिना चाहे भी अशुभ कर्म आ जाते, लेकिन व्यक्ति कभी कभी इतने पुण्य कर लेता है कि उसके अशुभ कर्म का उदय नहीं आता। कभी कभी इतना पुण्य कर लेता है कि उस भी जीवन में कभी संकट नहीं आते। कभी कभी इतना पुण्य कर लेता है कि संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं होता। तो ज्ञानी पुरुष जिसको बहुत जल्दी महान बनना है, जिसको जल्दी इस संसार से तरना है, वो 30 नंबर पर सबसे भाव करेगा कि वो ऐसी साधना करेगा, ऐसी तपस्या करेगा जिस पर संकट आएगा ही आएगा। और साधु की साधना ऐसी ही होती है। साधु संकट दूर करने के लिए नहीं बनता है, साधु संकटों को निमंत्रण देने के लिए बनता है। महावीर स्वामी ने कहा कि यदि तुम संकट चाहते हो तो मुनि बनो, और संकटों को बुलाना चाहते हो तो तपस्वी बनो। मुनि बनोगे संकट अपने आप आएंगे, अशुभ कर्मों का उदय हमेशा आएगा। सर्दी गर्मी ठंड तुम्हें अशाता उदय में आएगी। चलोगे रास्ते में कांटे भी लगेंगे और पैर में छाले भी पड़ेंगे, और तुम इस भेष में रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हारे प्रति गाली दे ही देगा, और कोई कुछ कहेगा नहीं कहेगा। कोई एक आध छोकरा तो कह दिया नंगा बाबा जा रहा है, तो दुश्मन हो गया ना, गाली दे दी उसने। तो जब जब तुम मुनि बनने का भाव करो तो मैं तुम्हें विधि सिखाए दे रहा हूं। तुम लोग मुनि साधु त्यागी वृत्ति धर्म इसलिए करते हो कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें धर्म का आनंद नहीं आता। धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बन रहा है। धर्म तो कर रहे हो क्योंकि धर्म के प्रति आपने अपना स्वार्थ स्थापित कर दिया है। सुख के लिए, संकट दूर करने के लिए, अशुभ कर्मों से बचने के लिए सारी दुनिया ही कार्य करती है।
पशु भी करते हैं। तुम भी धर्म कर रहे हो। मैं धर्म करूंगा तो संकट नहीं आएंगे, मुनि बन जाऊंगा तो संकट नहीं आएंगे, मुनि पने का आनंद नहीं आएगा। मुनि बनने के पहले ये भाव कर लेना, वृत्ति बनने के पहले ये भाव कर लेना कि जैसे जैसे मैं धर्मात्मा बनता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे जीवन में संकट आते जाएंगे। अब तुम्हें धर्मात्मा बनना हो तो बनो, नहीं बनना हो तो मत बनो।